हेलो दोस्तों, मैं मंतोष आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये है वीडियो पार्ट 4 BRB AC पार्ट 4। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आगे के वीडियो के बारे में मेरा फ्रेंड बताएगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अरविंद राय। आपको एसी फ्लेयर के बारे में और ब्रीजिंग करने के बारे में आपको इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये देखो फ्लेयर कहाँ से मिलता है मैं आपको बताता हूँ। फ्लेयर देखो, हमारे जो कैसेट हैं, कैसेट के अंदर से निकलता है, और भी सामान निकलता है, रिमोट निकलता है, सेल निकलते हैं, फ्लेयर नट निकलते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ फ्लेयर नट क्या होता है। इस वीडियो को फ्रेंड्स बीच में कट मत करना, बहुत कुछ है इस वीडियो में। ये देखो फ्लेयर नट है, इनके भी साइज़ होते हैं। ये 6 mm के पाइप में लगेगा, 12 mm के पाइप में लगेगा। ये फ्लेयर नट है, और ये फ्लेयर नट कैसे लगेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर और भी सामान निकलता है। ये है रिमोट, ये वायर से जुड़ता है रिमोट। 2 रिमोट निकलते हैं, एक सेंसर का होता है और ये वायर का है। दोनों यूज़ होते हैं, कहीं पे लगाते हैं कहीं पे नहीं लगाते हैं। ये देखो, मैं फ्रेंड्स कंपनी का नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में, क्योंकि मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये देखो ऐसा है पीछे से, और ये उसकी वायर है। ये देखो फ्लेयर नट हमने इकट्ठे कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं सब बॉक्सेस में से निकाल के। अब जो हमने कैसेट लगा दिए हैं उनमें ये फ्लेयर नट लगाएंगे हम। ये कलेक्ट कर लिए हैं, ये 6 mm के पाइप में लगेगा ये वाला फ्लेयर नट। और ये है टूल, इस टूल को बोलते हैं टूल। फ्रेंड्स, जिससे हम फ्लेयर बनाएंगे वो है फ्लेयर सेट, ये उसी के साथ लगता है। ये इसके ऐसे अंदर लगाते हैं, फ्लेयर हम बनाते हैं। अभी मैं आगे आपको बना के दिखाऊंगा। ये सामान हमारा यूज़ होगा फ्लेयर बनाने के लिए। ये और जो आप देख रहे हो रखा हुआ है वो एस्टेबल है। ये इसको एस्टेबल बोलते हैं। जो 2 हैं ये एस्टेबल हैं, इसको हिंदी में स्लाई रिंच भी बोलते हैं। और ये है फाइल, इसको रेती भी बोलते हैं। और ये आगे का तो मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था, टिप कटर। ये टिप कटर है, और उसको पत्ती बोलते हैं, पत्ती, ब्लेड, कुछ भी बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। अब देखो हम फ्लेयर बनाएंगे। जो हमने पार्ट 1 में कैसेट टांगे थे, तो उसमें देखो ये है, यहाँ पे हमारे पाइप लगेंगे, तो इसके ऊपर कैप लग कर आती है, उसको हम निकालेंगे स्लाई रिंच से, एस्टेबल से। और इसका निकालने का भी तरीका होता है, बहुत आराम से इसको खोलना होता है कि ये हमारा पाइप, और इसके अंदर से एयर भी निकलती है। तो आप कभी डरना मत, अगर आप ये काम करो तो आवाज़ आती है। ये देखो, कैप निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम टिप कटर से जो हमने पाइप डाल रखे हैं पार्ट 3 में मैंने आपको दिखाया, अब वो पाइप थोड़े से एक्स्ट्रा रखते हैं। अब हम देखो टिप कटर से पाइप को काटेंगे। पाइप को काटने के बाद जो हमारे पास फ्लेयर नट है हम इसके अंदर डालेंगे। 6 mm का पाइप है, तो इसके अंदर 6 mm का फ्लेयर नट डालेंगे। ये देखो 6 mm का है। ये 6 mm बोले तो मोटाई इसके पाइप की 6 mm की मोटाई के अंदर ही पाइप के अंदर जाएगा। ये जो 6 mm का मोटा पाइप है इसके अंदर डालेंगे। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। फ्रेंड्स, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, आगे बहुत कुछ है, आपको एक एक चीज़ पता चलेगी। और अब हम जो फ्लेयर सेट है उससे लगाएंगे। उससे पहले हम फाइल से इसको साफ़ करेंगे। जब हम टिप कटर से काटते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी चूड़ी बन जाती है, वो साफ़ करना होता है। फाइल से साफ़ करेंगे इसको। ये साफ़ हो गया है फाइल से, रेती से। अब जो हमारा फ्लेयर सेट है उसको लगाएंगे। देखो ये साइज़ बने हुए हैं 6 mm के पाइप के लिए, 12 mm, 19 mm, जितने हमारे पाइप हैं सभी का साइज़ बना हुआ है इस सेट में।
इसको फंसाएंगे। और ये देखो हमने फंसा लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना दूसरा जो सेट के साथ जो है उसको लगाएंगे। अभी मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। लगभग इतना पाइप छोड़ना होगा, नाम मात्र पाइप छोड़ना होगा। अब हम लगाएंगे इसको फ्लेयर सेट। ये देखो ये हमने फ्लेयर सेट लगा दिया है। अब इसको टाइट करेंगे और ये कैसे वर्क करता है आप देखना इसको। और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसी लगी। जो नए फ्रेंड हैं जो पहली वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत कुछ है मेरे चैनल पे जो आप देखकर बहुत कुछ सीख जाओगे। ये देखो अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने इसको फास्ट कर दिया है। जो चीज़ दिखाने की है मैं उसमें ही स्लो करूँगा। ये देखो अब उसको हम खोलेंगे। हमारा जो फ्लेयर है वो बन चुका है। देखो खुलने के बाद कैसा दिखेगा फ्लेयर। ऐसे ही बनाते हैं फ्लेयर। जो नॉन BRB वाले हैं वो अलग तरीके से फ्लेयर बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसका भी हम भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। बनने के बाद देखो कुछ ऐसा दिखेगा। ये हम फ्लेयर सेट को निकाल लें। ये जो हमने बनाया है 6 mm पाइप में फ्लेयर बनाया है। ये देखो फ्लेयर बनाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसको फ्लेयर बोलते हैं। और ये नट लगा देंगे, जो फ्लेयर नट है जो कैसेट में लगा देंगे और उसको टाइट कर देंगे। देखो लगाने से पहले हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसके हम ऑयल लगाएंगे कि हमारा फ्लेयर सेट बना है या नहीं बना है। फिर हम ऑयल लगाएंगे। ये देखो हमने ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने से जो हमारी जो चूड़ी हैं वो ख़राब नहीं होती, अच्छा चढ़ता है फ्लेयर नट। ये देखो लगा रहे हैं, कुछ ऐसा लगाना है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको और किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगी, किसी और चैनल पर। बहुत मेहनत करते हैं हम वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स। इससे ये है कि जो हमारी गैस है वो बाहर नहीं निकलेगी, इसलिए फ्लेयर बनता है। और ऐसे ही लगाना है, इसको टाइट कर देना है स्टेबल से, स्लाइड इन से। देखो दोनों तरफ लगाने का होता है, एक तरफ कभी मत लगाना, नहीं तो पाइप आपका टूट जाएगा, पिंच हो जाएगा जो पीछे जो आ रहा है कैसेट से। इसलिए दो का यूज़ करते हैं और अच्छी तरीके से टाइट करना है। 2 फ्लेयर से मान्य होता है ये। अब देखो हम बनाएंगे 12 mm के फ्लेयर। ये हमने 12 mm का फ्लेयर नट डाल दिया है पाइप में। इसको पहले ही कीप कटर से काट दिया है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम फाइल मार रहे हैं। इसको रेती भी बोलते हैं। फाइल मारने के बाद अब हम जो हमारा फ्लेयर सेट है उसको लगाएंगे। फ्लेयर सेट लगाने के बाद जो इसका जो दूसरा पार्ट है उसको लगाएंगे ऊपर से, जिससे हम फ्लेयर बनाएंगे। ये देखो इसको ऐसे ही चढ़ाना है।
फ्रेंड्स मैं टूल आपको एक बार में सारे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो हम वर्क करेंगे उतने ही टूल दिखाऊंगा। अगर मैं एक बार में सारे टूल आपको दिखा दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये कहाँ पे यूज़ होगा, और ऐसे आपको एक एक टूल के बारे में पता चलेगा कौन सा कहाँ पर यूज़ होता है। तो आपको सारे टूल पता चल जाएंगे। आप मेरे हर पार्ट देखते रहो। इसके बाद भी हमारी वीडियो आएगी, पार्ट 5 आएगी, पार्ट 6 आएगी। ये देखो हमारा फ्लेयर बन चुका है। जिन्होंने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखी है वो ज़रूर देखना। आपको पता चलेगा हम कैसे एसी टांगते हैं, कैसे पाइपिंग करते हैं, कैसे रूट बनाते हैं, इसमें है फ्लेयर कैसे बनाते हैं, और वेल्डिंग कैसे करते हैं, ब्रीजिंग रॉड कैसे लगाते हैं। ये देखो हमारा फ्लेयर बन चुका है। ये 12 mm का पाइप है, उसमें बना है फ्लेयर। इसमें ऑयल लगाएंगे, इसको ऑयल लगाने के बाद फ्लेयर नट चढ़ाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है फ्लेयर नट चढ़ने में। हो गया, सेट हो गया। ये काम में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, अगर उनसे हम डरेंगे तो कभी काम नहीं करेंगे। और अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है, हल्का सा भी लीकेज नहीं रहना चाहिए, ये तो हमारा एसी कूलिंग नहीं करेगा। देखो हमने चारों कैसेट के फ्लेयर नट लगा दिए हैं, और ये देखो व्यू बॉक्स के पास भी फ्लेयर नट लगेगा। सेम वैसे ही लगेगा जैसे हमने आपको कैसेट में फ्लेयर नट बना के दिखाया है। और ये है फ्रेंड्स एक नई चीज़, इसको बोलते हैं सूजिंग टूल। और इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये कई साइज़ में इसके ये फर्मे हैं जो देख रहे हो, कई साइज के हैं। तो जो हमारे पाइप के साइज़ होते हैं उन्हीं के हिसाब से ही हम सूजिंग मारते हैं। सूजिंग, आप सोचोगे सूजिंग क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ सूजिंग। ये जो हमारा जो कॉपर का पाइप है, इस पाइप को एक तरफ से बैंड बना देगा, और बैंड बनाने के बाद हमारा दूसरा पाइप सॉकेट बना देगा एक तरफ से। जो हमारा दूसरा पाइप है उसके अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद में हम ब्रीजिंग रॉड से वेल्डिंग करेंगे। ये उसमें काम आता है, ये सूजिंग इसीलिए होता है। देखो अलग अलग साइज के मैं आपको दिखा रहा हूँ, पाइप के हिसाब से ही हैं। अभी मैं आपको सूजिंग मार के दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। और ये है सूजिंग टूल जो रखा है। ये देखो अब हम एक लगाएंगे, ये 12 mm का है। अलग अलग पाइप के अलग अलग साइज के हिसाब से है ये सूजिंग। ये देखो ऐसे लगता है ये, और ऐसे वर्क करता है ये। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये 12 mm का पाइप, ये हम सूजिंग मार रहे हैं। देखो पाइप हमने फंसा दिया है, अब सूजिंग हम कर रहे हैं। सॉकेट बना रहे हैं एक तरफ से, आप सॉकेट समझो इसको। ये देखो हमारी सूजिंग हो गई है। पूरा ही ब्लॉक करना है, बंद करना है, तब बनेगा सूजिंग पुल। ये देखो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा पाइप है, कभी क्या होता है पाइप छोटा होता है, कहीं बैंड लगाते हैं, लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये सूजिंग वहीं पे काम में आती है। देखो दूसरा 12 mm का पाइप हम इसके अंदर डालेंगे, ऐसे ही डालेंगे, और डालने के बाद इसमें ब्रीजिंग रॉड से वेल्डिंग करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पाइप छोटे हैं तो ज्वाइंट मार रहे हैं। ज्वाइंट मारने के लिए देखो हम यहाँ पे कीप कटर से पाइप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, काटेंगे। और ये है, इससे हम पाइप को, इसको रिमर बोलते हैं। इसमें भी आता है, कीप कटर में भी आता है, अलग से भी रिमर आता है। ये देखो ये रिमर है। अंदर का जो हम पाइप काटते हैं तो वो मुड़ जाता है। और फाइल भी मारेंगे। फाइल मारने के बाद अब हम इसमें जो सूजिंग है, हमारे पास जो सूजिंग टूल है, ये देखो सूजिंग टूल है, 12 mm का पाइप है, इसमें हम लगाएंगे और सूजिंग मारेंगे यहाँ पे।
ये देखो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सीलिंग है, हाथ चलने में प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखो सूजिंग हो गई है, एक तरफ से सॉकेट बन गया है। जो हमारा जो दूसरा पाइप है जहाँ पे जोड़ लगेगा उसको हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखो पहले उसको काटेंगे फिर लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से बड़े रखने होते हैं कि प्रॉब्लम ना आए, हमको एक्स्ट्रा करना होता है। उसको भी कीप कटर से काटेंगे। देखो हमने काट लिया है, वही पाइप को हम लगाएंगे। ये देखो अब ये जॉइंट बन गया है, इसके ऊपर हम ब्रिजिंग रॉड से वेल्डिंग मारेंगे। ये 12 mm का पाइप है और ये है, देखो आपने नॉन BRB AC वालों के पास ये टूल देखा होगा, इससे भी हम सूजिंग बनाते हैं। हमारे पास 6 mm पाइप की सूजिंग नहीं है तो हम इससे बनाएंगे। ये है रिमर, मैंने आपको कीप कटर में रिमर दिखाया था, ये ऐसा भी रिमर होता है। देखो ये रिमर से हम घुमाएंगे। रिमर से घुमाने के बाद, क्योंकि ये पतला पाइप है, हमारे पास 6 mm की सूजिंग टूल नहीं है, तो ये भी सूजिंग टूल है, इससे भी मारते हैं हम पतले पाइप को, ये 6 mm के पाइप को। अब देखो हम इसको रोक रहे हैं ब्लॉक से। और देखो इसको हैमर से ठोक रहे हैं। ये सिंपल वही आइडिया है, सिंपल है ये तरीका। ऐसे भी सूजिंग होता है, आपने देखा होगा नॉन BRB वालों के पास ऐसे ही बनाते हैं वो सूजिंग। ये देखो ये हमारा 6 mm का सूजिंग बन चुका है, तो हमने पाइप फंसा दिया है। अब ये देखो वेल्डिंग करेंगे। ये हमारे 2 सिलेंडर हैं, ये हमारे फ्रेंड अरविंद राव इसको सेट कर रहे हैं। एक सिलेंडर में जो बड़ा सिलेंडर है लॉन्ग सा है, उसके अंदर है ऑक्सीजन, और जो दूसरा है उसके अंदर है LPG। दोनों के पाइप इसमें आए हैं, देखो हाथ से सेट कर रहे हैं दोनों को, गैस को। जो LPG है उससे तो फायर होगा, जो ऑक्सीजन है उससे फायर की जो स्पीड है वो लंबी होगी। यह है ब्रीजिंग रॉड जिससे हम वेल्डिंग करेंगे। अब इस ब्रीजिंग रॉड से हम वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करने से पहले जो हमारा कॉपर का पाइप है उसमें HP लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉपर के जो दूसरी बैक साइड में, दूसरी तरफ जो हमारा अभी फ्लेयर लग के जुड़ा नहीं है, उसमें लगभग आप 5 से 2.5 PSI छोड़ना बहुत ज़रूरी है गैस का फ्लो, जिससे कि हमारा अंदर कार्बन ना आए, पाइप के अंदर कार्बन ना आए। देखो वेल्डिंग कर रहे हैं, इसकी जो वेल्डिंग है सेम बहुत इजी है, जैसे हम सोल्डिंग करते हैं सेम वैसी है, सोल्डिंग की तरह है, लिक्विड जैसा हो जाता है ब्रीजिंग रॉड। ये कहीं लोहे की जैसी नहीं है कि हमारी रॉड चिपक जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी होता है। देखो मार रहे हैं इसको, हम वेल्डिंग कर रहे हैं। HP लगाना बहुत ज़रूरी है पाइप के पीछे। इससे क्या होता है, पाइप के अंदर हमारा कार्बन नहीं आता है, जिससे AC लॉन्ग टाइम तक अच्छा चलता है। इसलिए HP लगाना फ्रेंड्स, जब भी आप कभी वर्क करना। ये देखो हमारी वेल्डिंग हो चुकी है। पीछे लगाते हैं पाइप के। ये देखो वेल्डिंग होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो ब्लैक हो जाएगा, वेल्डिंग होने के बाद काला हो जाएगा। और जो हमारा 6 mm का पाइप है वो पतला पाइप है, उसको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मोटे पाइप में कम चांसेस होते हैं ब्लॉक होने के, कि हमारा वेल्डिंग करते टाइम कहीं ब्लॉक तो नहीं हुआ है हमारा पाइप। देखो उधर से हमारा फ्रेंड एयर मार रहा है और इधर से हमारा दूसरा फ्रेंड महसूस कर रहा है, क्योंकि एयर दिखा नहीं सकता मैं, उसको महसूस करते हैं। उसके बाद हम जो हमारे व्यू बॉक्स तक पाइप आए हैं उसको हम फ्लेयर नट से टाइट कर देंगे।
यहाँ भी सेम वैसी फ्लेयर नट लगाने हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। जो हमारे 4 कैसेट हैं उनके 2-2 पाइप यहाँ पर आएंगे व्यू बॉक्स तक। ये देखो, आपने व्यू बॉक्स तक तो समझ गए। अब उसके बाद मैं आपको आउटडोर का बताता हूँ। आउटडोर की पाइपिंग कैसे करते हैं। आउटडोर की पाइपिंग के लिए 9 mm का पाइप और 19 mm का पाइप यूज़ होगा। ये देखो 9 mm का पाइप है। हम देखो खोल लें ये पाइप को, सेम वैसी निशान लगाएंगे। अब इसको हम काटेंगे नापने के बाद। ये देखो कीप कटर से काट रहे हैं। ये हमारे फ्रेंड हैं, ये इस्माइल। और ये है 19 mm का पाइप। अगर आपको कहीं पे 3 फेस BRV AC का काम करवाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर हम लोगों का मिल जाएगा, आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो 3 फेस BRV के बारे में अगर कहीं पे लगवाना है। ये देखो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, मोटा पाइप है, वेट भी है इसका। और देखो खोलने में प्रॉब्लम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, काम करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अगर प्रॉब्लम से हम डरेंगे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। ये देखो ऐसे खोलना है इसको कि हमारा पिंच ना हो। अब जो हमने पहले नापा था पाइप उसी के हिसाब से इसको काट लेंगे कीप कटर से। आप देखो कैसे डालते हैं आउटडोर के लिए पाइप व्यू बॉक्स तक। व्यू बॉक्स तक तो हमारे कैसेट के पाइप पड़ चुके हैं। अब जो हम आउटडोर का पाइप व्यू बॉक्स तक कैसे ले आते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये टेप मारना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया है पार्ट 3 में। देखो हमने काट लिया, ये बीच में हमारा बैंड आएगा तो बैंड भी मारना ज़रूरी है। बैंड का तो मैंने आपको बता रखा है, पार्ट 3 में बता रखा है। और फ्रेंड्स ये है पार्ट 4। जिन्होंने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखी हो आप देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखो बैंड मार दिया हमने। बैंड भी मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं, L, U, एब्सेंस। ये जो मारा है ये L बैंड था। और ये जो हम डाल रहे हैं इंसुलेशन है, ये आपको मैंने पहले बताया है इंसुलेशन डालना ज़रूरी है। ये देखो हम जो हमारा टॉप है, छत का टॉप है, स्लैब का टॉप है, उसके ऊपर हमारे आउटडोर आएंगे। वहाँ से हमारे जहाँ पर व्यू बॉक्स तक हमारे 2 पाइप जाएंगे। ये देखो व्यू बॉक्स तक पाइप जाएंगे। ये देखो 2 पाइप आए हैं, पाइप पे टेप मारना ज़रूरी है। देखो 2 आपको पाइप दिख रहे होंगे व्यू बॉक्स के लिए हमने निकाल रखे हैं। ये पाइप हमारे व्यू बॉक्स में लगेंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही होती है फिटिंग। आपने पाइपिंग का तो समझ गए, आगे का जो है मैं आपको पार्ट 5, पार्ट 6 में दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और भी ऐसी हैं, सेम ऐसी ही हमने कर रखा है। मुमकिन नहीं है क्या अगर उठा